नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्काई वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे सीटेट एग्ज़ाम के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ईबीएस में पढ़ रहे थे। टॉपिक था हमारा पशुएं, और पशु में हमने 2-3 पशुओं के बारे में अध्ययन किया था। जैसे हमने पहला पशु लिया था सलाथ, दूसरा पशु लिया था हाथी, और तीसरा पशु हमारा था शेर था, और चौथा पशु जो आज हम पढ़ेंगे वो है बाघ। हमने यहाँ हेडिंग डाल रखा है, आज हम बाघ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भैया? आज हम बाघ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बाघ के बारे में पढ़ेंगे। पशुओं में हमने 3 पशुओं को पढ़ चुके हैं। सलाथ पढ़े हैं, हाथी पढ़े हैं, शेर पढ़े हैं, और आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है बाघ। आज हमारा जो टॉपिक है पशुओं के अंतर्गत वो होगा बाघ। तो हम बाघ के बारे में शुरू करते हैं। साथियों, आप यहाँ टॉपिक डाल चुके हैं पहले ही। तो बाघ देखिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए। बहुत बहुत धुआंधार सेशन होगा, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में यार, बहुत मज़ा आने वाला है। बस आप देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती है। ठीक है, बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियां पाई जाती है। तीसरा पॉइंट में लिखो, ये धारियां मानव के फिंगर प्रिंट जैसी होती हैं, जो एक बाघ की धारियों से धारियां दूसरे बाघ की धारियों से मिलती नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। बोलो, एक बाघ की धारियां दूसरे बाघ की धारियों से मिलती नहीं हैं। चौथा लिखो, बाघ घास भूमि क्षेत्र का जीव माना जाता है। आप लोग लिखते रहो, फिर मैं समझा दूंगा। माना जाता है। 5वां लिखो, बाघ अपने भोजन के लिए शिकार रात के अंधेरे में करता है। ठीक है, अंधेरे में करता। आप लिखते रहो, मैं बड़े अच्छे ढंग से समझाऊंगा। छठा लिखो, बाघ के बच्चे का वजन जन्म के समय
1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। लिखते रहो। 7वां पॉइंट लिखो। बाघ की देखने क्षमता मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती। ठीक है, बोलो, बात आई समझ में? और लिखो, बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। आप लोग लिखते रहो, है ना? लिखिए आप। ठीक है साथियों, तो अब मैं समझा दूं। देखो, जो हमारा बाघ है, देखो, एक मिनट आइए। देखो, जो हमारा बाघ है ना भैया, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और हम हाथी बताए थे, क्या है? विरासत पशु है। हाथी भारत का विरासत पशु है और बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात देखिए, बाघ के शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। अगर आप बाघ देखे हो या कहीं देखोगे या कहीं देखे हो तो उसके शरीर पर काली और पीली धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखो, यह धारियां मानव के फिंगरप्रिंट जैसी होती हैं। जो एक बाघ की धारियां होती हैं वो ऐसी धारियां किसी दूसरे बाघ के शरीर पर नहीं होती हैं। समझो, जो ऐसे हमारे फिंगरप्रिंट होता है कि अगर हम फिंगर लगाएं तो जो हमारा फिंगर है, इसकी जो इस पे बनी हुई है धारियां, इसके जैसे किसी और मनुष्य के अंगूठे पे धारियां नहीं बनी होंगी। वैसे ही है, जो एक बाघ के शरीर पर जो धारियां बनी हैं, बिल्कुल उसी डिजाइन की धारियां, उसी मॉडल की धारियां किसी अन्य बाघ के शरीर पर नहीं बनी होंगी। ठीक है, ये कह रहा है। देखो, बाघ जो है घास भूमि का जीव माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, बाघ है तो बाघ जो है घास भूमि का जीव माना जाता है। ठीक है भैया, देखो, बाघ अपने भोजन के लिए शिकार रात के अंधेरे में करते हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ जो है ना, अपने भोजन के लिए जो शिकार करते हैं वो रात्रि के अंधेरे में करते हैं। इतनी बात आप याद रखना। ठीक भैया, बाघ के बच्चे का वजन जन्म के समय कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ये वाली बात भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, बाघ के बच्चे का जन्म जब होता है तो उस समय उसका वजन जो होता है वो होता है 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। ठीक है भैया, बाघ की देखने की क्षमता मनुष्य से 6 गुना होती है। हम शेर में भी पढ़ाए थे। शेर और बाघ ऐसे जीव हैं जिनकी देखने की क्षमता मनुष्य के जो जितनी क्षमता होती है उससे 6 गुना ज़्यादा होती है। अगर हम 1 किलोमीटर देखते हैं तो बाघ 6 किलोमीटर देखेंगे, शेर 6 किलोमीटर तक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर, बाघ की दहाड़ जो है कितना? 3 किलोमीटर तक। कितना? 3 किलोमीटर तक है ना भैया? 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ठीक है, बाघ की जो दहाड़ की आवाज़ है वह 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अगर बाघ यहाँ से दहाड़े तो 3 किलोमीटर दूर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो सुन लेगा कि बाघ दहाड़ रहा है। मैं एक बार दूर होकर समझा दे रहा हूँ। देखो,
पहला पॉइंट, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये बात आप लोग याद रखिए, कभी भूलिएगा मत। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियाँ पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा कि बाघ के शरीर पर धारियाँ किस रंग की होती हैं, बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियाँ पाई जाती हैं, तो यही वाला सही होगा। बाघ के शरीर पर काली व पीली धारियाँ पाई जाती हैं। यह धारियाँ मानव के फिंगरप्रिंट जैसी होती हैं। जो एक बाघ की धारियाँ एक बाघ की धारियाँ दूसरे बाघ की धारियों से मैच नहीं करती है, मिलती नहीं है। इतनी बात याद रखना, जो धारियाँ एक बाघ पर पाई जाएंगी वैसी धारियाँ किसी और बाघ के शरीर पर नहीं पाई जाएंगी, ये कह रहा है। ठीक है, आप ये वाला पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट, बाघ जो है वो घास भूमि का जीव माना जाता है, घास भूमि क्षेत्र का जीव माना जाता है। इस पांचवा देखिए, बाघ अपने भोजन के लिए शिकार रात के अंधेरे में करते हैं। बाघ जो है अपना भोजन का शिकार वो रात्रि के अंधेरे में करता है, दिन में नहीं करता है। ठीक है, बाघ अपने भोजन के लिए जो शिकार करता है, जीवों का जो शिकार करता है वो रात्रि के अंधेरे में करता है, ना कि दिन में करता है। अब छठवा देखो, बाघ के बच्चे का वजन जन्म के समय 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। जब बाघ का बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर का वजन, जो बच्चे के शरीर का वजन है वो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। बाघ की देखने की क्षमता मानव की तुलना में 6 गुना ज़्यादा होती है। जो बाघ देखते हैं वो हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा देखते हैं, या 6 गुना ज़्यादा दूर तक देखते हैं, ऐसे समझो। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ जब बोलता है तो 3 किलोमीटर के चारों तरफ 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, बाघ की आवाज़ उसमें सुनी जा सकती है। बोलो, इतनी बात आई समझ में? तो मिटा दें इसको, मिटाएं तो फिर 9 पॉइंट लिखाएं हम, 9-10 जो पॉइंट, जितने पॉइंट और बचे हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चलो ठीक है, 9वां पॉइंट लिखते हैं। ठीक, बाघ के मुख पर पाए जाने वाले बाल अत्यंत संवेदनशील होते हैं, अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जिससे वे अंधेरे में दिशा की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। दिशा की पहचान आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है, अब देखो, चलो हम देखते हैं 10वां देखो, बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा उनकी टांगे। ठीक है, बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा उनकी टांगे होती हैं। भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है भैया, अब लिखते रहो फिर, है ना। ठीक है, ब्राह्मण देखो, बाघिन तथा उनके बच्चे समूह में रहते हैं। ठीक है, 13वां पॉइंट लिखो, सबसे ज़्यादा उम्र की बाघिन समूह का नेतृत्व, है ना, करते। ठीक है भैया, ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं ना भैया। देखो 9वां पॉइंट हमारा है, बाघ के मुख पर पाए जाने वाले बाल जो होते हैं, मुख पे पाए जाने वाले बाल जो हैं अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जिससे वे अंधेरे में दिशा की पहचान करते हैं। देखो, बाघ के मुंह पे बाल जो पाए जाते हैं वो इतने संवेदनशील होते हैं कि उसकी मदद से वो रात के समय दिशा की पहचान कर लेते हैं, कौन सा पूरब, कौन पश्चिम, कौन उत्तर, कौन दक्षिण है, या हमें किधर जाना है ना, या हमें किधर जाना है, इसकी पहचान वो कर लेते हैं अपने बाल से। ठीक है भैया, ये वाला देखो, बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा उनकी टांगे होती हैं। देखो, बाघ के शरीर का सबसे मजबूत भाग अगर कोई चीज़ है तो उनकी टांगे हैं। टांगे, ठीक, पैर होते हैं। समझ में आई बात। भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का टाइगर स्टेट जो है वो बाघ राज्य या टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो कहोगे सर मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश, एमपी को कहा जाता है। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, एमपी को कहा जाता है। ठीक है मेरे भैया, इतनी बात आई समझ में। देखो, बाघिन तथा उनके बच्चे समूह में रहते हैं, ये बात हाथी वाले में भी है, ये बात शेर वाले में भी है, और ये बात बाघ वाले में भी है। बाघिन और उनके बच्चे समूह में रहते हैं, बाघिन और उनके बच्चे समूह में रहते हैं। ठीक है मेरे भैया, यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा उम्र की बाघिन समूह का नेतृत्व करती है। बिल्कुल शेरनी जैसे अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और वो नेतृत्व करती है। हथनी अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और वो बुजुर्ग हथनी जो होती है वो नेतृत्व करती है। सेम प्रोसेस सेम प्रक्रिया यहाँ भी है ना। बाघिन के साथ, बाघिन अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और वो नेतृत्व करती है।
समझो समझो, फिर से समझो यार। बाघ के मुख पर पाए जाने वाले बाल जो होते हैं वह अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जिसकी सहायता से वह दिशा की पहचान करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर। 9वां पॉइंट, 10वां पॉइंट, बाघ के शरीर पर बाघ के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा उनकी टांगे होती हैं। 11वां पॉइंट, भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ये वाली बात याद रखना, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, बाघिन तथा उनके बच्चे समूह में रहते हैं। बाघिन तथा उनके बच्चे समूह में रहते हैं, ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा उम्र की बाघिन समूह का नेतृत्व करती है। जो उस समूह में सबसे ज़्यादा उम्र की बाघिन होगी वही समूह का नेतृत्व करेगी मेरे भाई। बोलो, इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो इसको हम मिटा दें, फिर दूसरा जीव पढ़ते हैं, दूसरा पशु। बाघ भी, अब ये टॉपिक खत्म है भैया, बाघ वाला टॉपिक खत्म है। ठीक है मेरे भैया, हम पढ़ेंगे अब हम 5वां पढ़ेंगे। 4 तो पढ़ चुके हैं, 5वां। नीली व्हेल दिखाई दे रहा है? यस, नीली व्हेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नीली व्हेल पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं? 5वां हम पढ़ेंगे, नीली व्हेल पढ़ेंगे। हाँ, 5वां नीली व्हेल। ठीक है भैया, इसमें लिखो फिर समझा जाएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखूं, यह एक मांसाहारी जीव है। ठीक। दूसरा, यह एक स्तनधारी जीव है। जी है। ठीक है, लिखते रहो, मैं समझाऊंगा। स्तनधारी जीव। तीसरा देखो, यह बच्चे जन्म देती है। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिए, ये फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। ठीक है। पांचवा लिखो, ये सर्वाधिक मात्रा में प्रशांत पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक। सर्वाधिक सही नहीं लिखा। ठीक है, लिखते रहो। ठीक है, देखो बस इसमें और कुछ है नहीं, इतना ही इम्पोर्टेंट है। देखो, नील व्हेल के बारे में हम पढ़ लेंगे,
यह एक मांसाहारी जीव है। नीली व्हेल क्या है भैया? कहेंगे एक मांसाहारी जीव। नीली व्हेल जो है एक मांसाहारी जीव है। नीली व्हेल जो है एक मांसाहारी जीव है। नीली व्हेल एक मांसाहारी जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है। यह बच्चे को जन्म देती है। जो जीव स्तनधारी होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है भैया, यहाँ देखो, यह फेफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती है। फेफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं। यह सर्वाधिक मात्रा में प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। तो अगर हम ये कहें नीली व्हेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लोग बेझिझक प्रशांत महासागर वाला गोला बनाइएगा, टिक करिएगा, वही वाला सही होगा। देखो एक बार और समझते हैं। नीली व्हेल जो है ये सबसे पहली बात तो यह एक मांसाहारी जीव है। नीली व्हेल शाकाहारी नहीं है। हाँ, डॉल्फिन शाकाहारी जीव है। डॉल्फिन जो है वह शाकाहारी जीव है। ठीक है भैया। तो जो यह एक मांसाहारी जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है। नीली व्हेल जो है यह एक स्तनधारी जीव है। यह बच्चे को जन्म देती है। क्या? यह बच्चे को जन्म देती है। जो नीली व्हेल है वो बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद यह फेफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती हैं। सांस फेफड़ों के माध्यम से लेती हैं। देखो यह सर्वाधिक मात्रा में प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा नीली व्हेल पाई जाती हैं। ये वाली बात आप लोग याद रखिए। ठीक है। ठीक है, एक बार और देख लो। यह एक मांसाहारी जीव है। कैसा जीव है? मांसाहारी जीव है। उसके बाद यह एक स्तनधारी जीव है और यह बच्चे को जन्म देती है। यह फेफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती हैं, सांस लेती हैं। यह सर्वाधिक मात्रा में प्रशांत महासागर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये थी नीली व्हेल के बारे में। आज हमने इसमें देखो, ध्यान से देखो, हमने पहले दिन ये वाला पढ़ा था। हमने पहले दिन पढ़ा था सलाद। हमने पहले दिन सलाद पढ़ा था। दूसरे दिन हमने हाथी पढ़ा था। बोलो। तीसरे दिन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? शेर पढ़ा था। और आज हम चौथा दिन, आज हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? आज दो चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहला चीज़ें जो हम पढ़े हैं वो बाघ है और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है नीली व्हेल। आज हम नीली व्हेल पढ़ें। तो 1, 2, 3, 4 और 5 हमने 5 जीवों के बारे 5 पशुओं के बारे में अध्ययन किया है। बाकी हम और अध्ययन करेंगे। तो साथियों आज हम इतना ही, आज हम यहीं तक। आज में अलग जाना टाइम नहीं है ना भैया, आज यहीं तक। तो फिर हम मिलते हैं कल, है ना, और पशुओं के साथ और आगे जितने भी टॉपिक हैं हम सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। तो फिर आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।